नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपका दिल बैठ जाए, लेकिन एक नागरिक के तौर पर इस बारे में जानना और इस बारे में बातें करना हमारी जिम्मेदारी है। इस देश में बेटी को देवी के समान माना जाता है, लेकिन कई दफ्तरों, कई घरों या कोई सड़कों में कहीं ना कहीं कुछ मिनटों में ही एक ना एक बेटी की आवाज़ दब जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट हमें डराती नहीं है, हमें आईना दिखाती है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ दुख नहीं जताएंगे, हम उन आंकड़ों, डाटा की बात करेंगे, कानून, लॉस की बात करेंगे और सबसे ज़रूरी उस समाधान, सॉल्यूशन की बात करेंगे जो हमें अपने घरों और स्कूलों से शुरू करना होगा। तो चलिए आंकड़ों के उस दलदल में उतरते हैं जहां हमारी न्याय व्यवस्था और समाज की स्थिति साफ दिखती है। एनसीआरबी के लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार एनुअल केसेस भारत में हर साल लगभग 31,000 से 35,000 तक के रेप मामले दर्ज किए जाते हैं। डेली एवरेज यानी भारत में हर दिन औसतन 86 से 90 रेप के मामले दर्ज होते हैं। घंटों की बात तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि अगर इसे घंटों में बांटे तो लगभग हर 15 से 18 मिनट में किसी न किसी एक महिला के साथ दरिंदगी होती है। और ये रिपोर्ट, ये रेप केसेस तो वो है जो दर्ज हुए, रजिस्टर्ड हुए। कई केसेस तो ऐसे हैं जो शर्म, लाज, हया उसके कारण जो है पुलिस स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि कई रेप के मामलों में जो मेन सस्पेक्ट होता है वो घर परिवार का कोई मेंबर या तो फिर आड़ पड़ोस के कोई लोग ही होते हैं। महिलाओं की सम्मान व सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी कहना यह था कि महिलाओं की प्रगति से समाज की प्रगति। बाबा साहेब का यह मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति का पैमाना उस समाज के महिलाओं की प्रगति से मापा जाना चाहिए। उनका स्पष्ट मत यह था कि जब तक महिलाएं सुरक्षित व शिक्षित नहीं होंगी तब तक देश का विकास असंभव है। उन्होंने 1937 और 1942 के महिला सम्मेलनों में यह स्पष्ट कहा था कि महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा है वह अभिशाप है और इसे समाज द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं इनजस्टिस की। दर्ज होने वाले मामलों में से चार्जशीट तो 70-80% में फाइल हो जाती है, लेकिन कन्विक्शन रेट, दोषी ठहराए जाने की दर केवल 27 से 30% रहती है। यानी हर 10 में से 7 अपराधी बच निकलते हैं, जो हमारी न्याय व्यवस्था के लिए बड़ी शर्म की बात है। इसके अलावा एक केस को सॉल्व होने में कितना समय लगना चाहिए? कानून कहता है कि ट्रायल 2 महीने में पूरे होने चाहिए, लेकिन हकीकत तो यह है कि एक केस को अपने अंतिम फैसले तक पहुंचने में 3 से 5 साल या कभी कभी 10 से 15 साल भी लग जाते हैं। उदाहरण के लिए आप निर्भया का केस देख सकते हैं। उसमें जो है अपराधी पकड़े गए, केस सॉल्व किया गया, लेकिन अपराधियों को सजा कब मिली? 8 से 10 साल बाद। इसीलिए कहा गया है जस्टिस डिलाइड इज जस्टिस डिनाइड। कानून क्या कहता है? हाल ही में भारत ने अपने आपराधिक कानूनों में कुछ बदलाव किए हैं। पहले जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड था, अब वह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता बन चुका है। बीएनएस की धारा सेक्शन 63, इसमें रेप की परिभाषा और सजा का प्रावधान है, पुराना आईपीसी 375 और 376 की तरह। बीएनएस की धारा सेक्शन 70 गैंग रेप के मामलों में कड़ी सजा, उम्र कैद या मौत की सजा तक का प्रावधान है। 0 एफआईआर, कोई भी पीड़िता किसी भी पुलिस स्टेशन में अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकती है, चाहे घटना कहीं भी हुई हो। मेडिकल राइट्स, रेप सर्वाइवर का मेडिकल टेस्ट मुफ्त और बिना किसी देरी के होना चाहिए। इसके लिए एफआईआर का इंतजार जरूरी नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ सख्त कानून काफ़ी है? निर्भया कांड के बाद कानून तो सख्त हुए, लेकिन क्या केस कम हुए? नहीं, क्योंकि डर सिर्फ कानून का नहीं बल्कि पकड़े जाने और सजा मिलने की स्पीड का होना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हम क्या करें? व्हाट कैन वी डू एज ए कम्युनिटी? फर्स्ट है रेजिंग बॉयज राइट। हमें अपनी बेटियों को बचकर रहने की सलाह देने से ज़्यादा अपने बेटों को सम्मान करने की शिक्षा देनी होगी। उन्हें यह सिखाना होगा कि नो मीन्स नो, ना का मतलब ना होता है।
उन्हें यह बताना होगा कि अगर कोई मना कर रहा है मतलब उसे पसंद नहीं आ रहा है और आपको वहाँ पर रुक जाना है और वो काम आपको नहीं करना है। दूसरा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कूल कॉलेजों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए, जिसमें शारीरिक तकनीक जैसे संवेदनशील अंगों पर वार के साथ साथ मानसिक सजगता, सिचुएशनल अवेयरनेस सिखानी चाहिए। यह ट्रेनिंग प्रैक्टिकल और नियमित हो, जिसमें घरेलू वस्तुओं का हथियार के रूप में उपयोग के साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ाना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा है, गुड टच एंड बैड टच। स्कूलों में प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को शरीर की सीमाओं, बॉडली ऑटोनॉमी के बारे में बताना होगा। उन्हें यह सिखाना होगा कि कोई आपको किस तरह से छुए तो वो गलत है, उन्हें मना करें, या किस तरह का छूना आपके लिए सही है। चौथा है, सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। सेक्स एजुकेशन को टैबू यानी लज्जा का विषय मानना बंद करना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में इसे एक अनिवार्य विषय, कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना होगा, ताकि बच्चे कॉन्सेंट, सहमति, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को वैज्ञानिक तरीके से समझ सकें। पांचवा है, कम्युनिटी वॉच। अगर आपके गली, मोहल्ले, वर्क प्लेस या कहीं भी छेड़खानी हो रही है तो प्लीज़ चुप ना रहे, उसका विरोध करें। और कम से कम अगर आप विरोध नहीं कर सकते तो पास के किसी पुलिस स्टेशन या डायल 112 को सूचित करें, क्योंकि साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, यानी आपकी चुप्पी ही अपराधी का हौसला बढ़ाती है। दोस्तों, मोमबत्तियां जलाना और सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर करना तो आसान है, लेकिन बदलाव तो तब आएगा ना जब हम अपने घरों के अंदर के मानसिकता को बदलेंगे, जब हम विक्टिम ब्लेमिंग, पीड़िता को दोष देना बंद करेंगे, जब हम छोटे कपड़ों को नहीं छोटी सोच को जिम्मेदार मानेंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों से बात करें, उन्हें कानून की ताकत और नैतिकता, एथिक्स की पाठ पढ़ाएं और सरकार से मांग करें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सिर्फ नाम के ना हो, उनमें सच में तेजी से फैसले हों। अगर आपको लगता है कि यह आंकड़े और यह जानकारियां औरों तक भी पहुंचने चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। आपकी एक शेयरिंग किसी की सोच बदल सकती है। और इस मुहिम में जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपके हिसाब से रेप के मामलों में सबसे बड़ा कदम क्या होना चाहिए। धन्यवाद। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।